जय माता लक्ष्मी। आप सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह भी नहीं रहती थी। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते जा रहे थे। कहावत है कि हजारों निराश में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इस सारी बुराइयों के बावजूद भी इस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उन अच्छे लोगों में से एक थे शीला और उसका पति। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील पुरुष था। शीला और उसका पति बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी से चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे के लेख को कोई भी समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब तो पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्मों के कर्मों को भोगना बाकी रह गया था कि वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्दी से जल्दी करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भटकते उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि सारी व्यतियां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। गलत दोस्तों के प्रभाव से उसको भी शराब पीने की आदत सी हो गई। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने और अमीर बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस में जुआ भी वो खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ वो रेस और जुए में उसने गंवा दिया। समय के विपरीत के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी, उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर सारे दुख सहती रही। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। तो इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो माँ जी खड़ी थी। वो बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु चेहरे पर एक अलौकिक सा तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखकर ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। वैसे तो शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में एक आनंद सा छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर को बिछाया और उनको बैठने के लिए कहा। माँ जी ने कहा कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तब शीला सकुचा कर कहती है कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी सी हो रही है और बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जा पाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसको शर्म आती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और कहा कि माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने आपको नहीं देखा।
तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि क्यों ना मैं ही तेरे घर चली जाऊं, कहीं तू बीमार तो नहीं है, ये भी देखाऊं। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसको सांत्वना देने लगी। माँ जी कहने लगी कि बेटी, सुख दुख तो एक धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी, तुझे जो भी परेशानी है तू मुझे बता, जिससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है तेरे दुख का कोई उपाय तुझे मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को थोड़ी शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थीं, मेरे पति भी बहुत सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया और मेरे पति बुरी संगति में फंस गए, बुरी आदतों का शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे। हम रास्ते के भिखारी बन गए। ये सब सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत न्यारी होती है, इसलिए इंसान को अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तू चिंता न कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ, माता लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, ये मुझे समझाइए, ये व्रत मैं अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की समस्त मनोकामना पूरी होती है और वो सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यधिक प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी और कुमकुम और चावल चढ़ाकर उनकी पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उनका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को व्रत रखने का संकल्प माता के सामने करो और जो मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी से विनती करो। फिर माता का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो, और शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और पक्षियों को चावल जो है वो डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी मालामाल हो जाता है। अगर किसी के संतान नहीं है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी स्त्री को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर बहुत ही आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी की जो विधि मुझे बताई है मैं वो अवश्य ही करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, कृपा करके ये भी मुझे बताइए। तो मैं कहने लगी कि 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल को फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम कर मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से तेरा व्रत पूर्ण किया है,
तो हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। अगर आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की ये शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता ही मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन में उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे कथानुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत का 21 शुक्रवार व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई थीं। माँ जी जाने कहाँ चली गई थीं। शीला समझ गई कि वो माता कोई दूसरी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी थीं। शीला लक्ष्मी जी की परम भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी देवी माँ का रूप धारण करके शीला के पास गई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से जय माता लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ गिरवी रख दिया था। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर शीला ने उसको धोया और कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी और फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर भी रखी थी। वो प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत पूर्ण किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस पूरे दिन उसके पति ने शीला को मारा नहीं और ना ही सताया। शीला को उस दिन बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। शीला ने व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक व्रत को पूर्ण किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उसने उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की जो मन्नत मांगी थी उसे मैंने पूर्ण किया है। हे माँ लक्ष्मी, मेरी विपत्तियां दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई भी आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, हम सबको सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से वो व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और शीला ने जो उसके गिरवी रखे हुए गहने थे वो भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। इसके बाद वहाँ के मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसा शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जो भी इस कथा का श्रवण कर रहा है उसको भी सुख शांति देना और उसकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माता वैभव लक्ष्मी। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद इस कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता वैभव लक्ष्मी के लिखना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की कथा आप हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी सुनते रहें। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।